आप देख रहे हैं महिला खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, और बहुत गंभीर मामले को लेकर के सड़क पर बैठी हुई है। लेकिन ये मीडिया, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया पूछ भी नहीं रही है। बाय द वे, अगर जाकर के रिकॉर्डिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर भी लेती है कभी, तो वो चलाती नहीं, उस पर कोई डिबेट नहीं है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ एक मुद्दे हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप भी अपनी बात और अपने विचार रख सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। प्रार्थना वही कि जैसे ही आप जुड़ें, कम से कम अपने टाइमलाइन पर शेयर जरूर कर दें। बाय द वे, आप अगर अपनी टाइमलाइन से बाहर आ गए, कहीं चले गए, बंद कर दिए, तो भी आपकी टाइमलाइन से गुजरने वाला आदमी इसे अपनी टाइमलाइन पे ले लेगा, एक से दूसरे के पास पहुंचता रहेगा। मेरा कोई कॉपीराइट्स नहीं है, क्योंकि मैं कोई इसे व्यापार के लिए यूज नहीं करता। आप जहां चाहें इसे डाल सकते हैं, जिस माध्यम से चाहें इसे शेयर कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे चाहें इसे उपयोग कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए मदद कर सकते हैं। हमारा कोई कॉपीराइट्स नहीं है। और आप खुद इसे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमें आपसे सहयोग की जरूरत है। आप जानते हैं कि मनमोहन मिश्रा के नाम से ही हमारा YouTube चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्विटर हैंडल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम है, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। इससे जुड़ जाएंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने में विश्वास रख रही है और देश विश्वगुरु बन ही चुका है, तो क्यों न भारतीय जनता पार्टी अपना नया नामकरण कर दे, बलात्कारी जनता पार्टी। इसे आप सीरियस नहीं लाने, मजाक में भी ले सकते हैं, क्योंकि आज जो पीड़ित हैं उनका मजाक ही उड़ाया जा रहा है और यही पार्टी उड़ा रही है। और इस पार्टी के भक्त उड़ा रहे हैं, मोदी उड़ा रहे हैं, मोदी के भक्त उड़ा रहे हैं। मंचों पर खड़े होकर के महिलाओं के बारे में क्या लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, लेकिन एक आम महिला नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खेलने वाली महिला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला, उनके साथ जो हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है। इनकी कोशिश है भले ही लोग ना देखें और रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी पहुंच तो रहा है। और वो पहुंच रहा है आपके जरिए, यानी सोशल मीडिया के जरिए। उस पर भी इनको तकलीफ है। आप जानते हैं पीटी ऊषा कभी इस देश के खिलाड़ियों की, महिला खिलाड़ियों की प्रेरणा रही। पीटी ऊषा कहती हैं कि ये सड़क पर उतर करके देश की छवि को धूमिल कर रही हैं। पीटी ऊषा जी, फिर इनको कहां उतरना चाहिए था? ब्रिजभूषण के पास चली जाती कंप्लेन लेकर के, मोदी के पास पहुंच नहीं सकती क्योंकि अभी फोटो सेशन कोई है नहीं। कोई मेडल अभी लेके आई होती तो पहुंच जाती। कहां पहुंच जाती? जब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सड़क के अलावा बचा क्या है? मीडिया भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है। खैर, संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी हो सकती है,
आरएसएस हो सकती है, उसके समर्थक हो सकते हैं, उसके भक्त हो सकते हैं, मोदी के भक्त हो सकते हैं। लेकिन आप जैसी खिलाड़ी अगर इतनी संवेदनहीनता के साथ कोई बात बोलती हैं, कोई बयान देती हैं, समझ में नहीं आता। और यह हो सकता है कि आप संसद पहुंची हैं मोदी की कृपा से, तो आप अपने आप को मजबूर या असहाय पाती होंगी कुछ सच बोलने में। और आप ने जो कहा महिला खिलाड़ियों को, आप तो नहीं आई कि हम आपका केस लड़ने के लिए तैयार हैं या हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, आप जहां जिस माध्यम से जैसे भी चाहिए हम आपका साथ देंगी, आप वहां तो नहीं आई। तो शायद आप महिलाएं आपकी बात मानती। आप तो संसद के गलियारे में खड़ी होकर के अगर इस तरह का घटिया सलाह देती हैं, अच्छा नहीं लगता। और महिला होकर के बृजभूषण तो ये बात कह ही सकता है, वो बलात्कारी है, रेपिस्ट है, वो 3rd ग्रेड क्रिमिनल है, गुंडा है, वो कह सकता है, ठीक है, उसको कहने दीजिए। लेकिन आप खिलाड़ी हैं, देश के खिलाड़ियों, महिला खिलाड़ियों की प्रेरणा रही है और महिला हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की बात करती हैं तो बात समझ में नहीं आती, निराशा होती है। खैर, आपको क्या कहें, चवन्नी पर बिकने वाले, चवन्नी पर बिकने वाले, एक एक फोटो के लिए पैसा लेने वाले, एक एक सेल्फी के लिए पैसा लेने वाले क्रिकेटर, या देश पर ऐसी चीजों का प्रचार करके थोपने वाले, सचिन तेंदुलकर कोको कोला पेप्सी आप जानती हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। देश को इनसे क्या मिला, देश को इन्होंने क्या दिया, ये कहने की जरूरत तो नहीं है। खेल से जो सम्मान देश को दिलाया होगा उससे लाखों गुना नुकसान ये देश को कोको कोला पिला करके कर चुके हैं, पेप्सी पिला करके कर चुके हैं, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य हानि। अब ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए, धोनी, सचिन या फिर आज जो हैं क्रिकेटर। खैर, क्रिकेटरों का इनकी तो बोली लगती है, ये तो नीलामी इनकी लगती है, आईपीएल वगैरह में ये नीलाम होते हैं, इनकी नीलामी इनकी बोली लगाई जाती है, इनको नीलाम किया जाता है, इनको लोग खरीदते हैं। जब इनको लोग खरीदते हैं खेलने के लिए, जब ये नीलाम ही हो जाते हैं, तो इनमें आत्मबल कहां बचा रहेगा कि ये अपने देश की महिलाओं के लिए, इसमें उनकी अपनी पत्नी भी हो सकती है, अपनी बेटी भी हो सकती है, अपनी मां भी हो सकती है, फिर भी इनको कोई शर्म नहीं है। उनके संघर्ष में कहां सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएंगे नहीं और आएंगे भी नहीं, आगे भी नहीं आएंगे, ये तो निश्चित है। लेकिन आप जैसी पीटी ऊषा जी, आप जैसी महिलाएं अगर संसद में हो करके, ये केस तो 3 महीने पहले यही महिलाएं सड़क पर बैठ चुकी हैं और आप संसद में हैं, आपने संसद में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि उनको न्याय मिलना चाहिए? चलिए, आप लोगों ने जो नहीं किया, जिससे उम्मीद थी, सुप्रीम कोर्ट उसने किया, उसने न्याय दिया।
वो जो कर सकता था सुप्रीम कोर्ट वो किया। ये खिलाड़ी महिलाएं उससे संतुष्ट हैं और अब उनके बयान भी आ रहे हैं।